हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्मार्ट रैंकर्स। सेशन स्टार्ट करते हैं जियो ऑप्टपीडिया का, जहां पर हम लोग डिफरेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इंक्लूड करते हैं और एनालाइज करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस, राइट। एंड इसके रिलेटेड क्या क्या ऐसे केस स्टडीज या फिर एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं ना। आज का जो न्यूज़ जो कि हम लोग यहाँ पे कैचअप करेंगे वो है रिगार्डिंग द डिफेंस डिकेड। आपने ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ मीडिया कवर कर रही है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर डिफरेंट अदर न्यूज़पेपर जो कि आप फॉलो करते होंगे। शायद आपने देखा होगा दैट लास्ट 10 ईयर्स से लेकर, दैट इज 2015 से लेकर रफली 2025 2026 तक के बीच में हम लोगों ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता घोषित हासिल कर ली है ऑलमोस्ट, राइट। तो अब ये वही बताया गया दैट ये डिफेंस डेकेड को एनालाइज किया गया। तो चलिए देखते हैं दैट यही बोला गया दैट देखो रफली अराउंड 2014 से 2026 को बोला गया द डिफेंस डेकेड ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे इंडिया का शिफ्ट देखने को मिला है फ्रॉम अ डिफेंस इंपोर्ट कंट्री टू अ डिफेंस सेल्फ रिलायंस कंट्री। मतलब पहले हम लोग देखो डिफेंस कहाँ से मेनली इंपोर्ट करते थे? रशिया से, हम लोग यूएसए से, है ना। बट आज के समय में देखो अनडाउटेडली अभी भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों से, बट हाई एंड प्रोडक्ट्स, लो एंड छोटा छोटा जो प्रोडक्ट्स होता है, जैसे आप छोटे छोटे आप कुछ भी मान लो, फॉर एग्जांपल ड्रोन्स ले लो या फिर आर्टिलरीज ले लो, है ना। आप देखो हम लोग ब्रह्मोस को रशिया के साथ मिलकर इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये सब में क्या हो रहा है? मतलब हम लोग का सेल्फ रिलायंस हो रहा है। और इसी पूरे टॉपिक को अगेन मैं टॉपिक मेनली डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। टॉपिक तो आप पीआईबी में जाके आराम से पढ़ सकते हो, 17 जून का टॉपिक है, राइट। आराम से जाके वहाँ पे पढ़िए खुद से क्या बताया गया है ना। वहाँ पे बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये अच्छे से पढ़िएगा। बट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है दैट हाँ, इसका इम्पैक्ट जो है वो हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल से कैसे एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पेपर 1 के डिफरेंट टॉपिक्स एज वेल एज पेपर 2 के डिफरेंट टॉपिक्स से इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 के डिफरेंट टॉपिक से लिंकेजेस, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये टॉपिक है वर्ल्ड इंडस्ट्रीज के लोकेशन, पैटर्न्स एंड प्रॉब्लम्स, राइट। तो वर्ल्ड इंडस्ट्रीज का लोकेशन, यूजुअली कोई भी इंडस्ट्रीज जो होता है वो कहाँ पर लोकेट होता है? यस, जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है। इनफैक्ट अगर अभी जहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है वो भी रॉ मटेरियल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। पर आज के समय में आपको सब लोगों ने ये तो पता होगा ना दैट हम लोगों का जो है इंडिया में डिफेंस कॉरिडोर एक यूपी में, एक तमिलनाडु में खोला गया है, राइट। तो क्या यूपी में क्या सारे डिफेंस के रॉ मटेरियल्स मिलते हैं? तमिलनाडु में क्या सब कुछ मिलते हैं? नहीं ना। बट स्टिल गवर्नमेंट ने उन रीजन्स पे क्यों फोकस किया गया है? तो ये हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उन रीजन्स में हम लोग को हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए, जैसे स्किल्ड लेबर, अनडाउटेडली ऐसा बात नहीं है दैट यूपी के सारे लोग स्किल्ड है। ऑफ कोर्स डिफरेंट अदर रीजन से भी आ रहे हैं, बट यस यहाँ पर भी लाया जा रहा है। R&D फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट कर रही है, वही ना बोला गया, गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वही बोला गया दैट वर्ल्ड इंडस्ट्रीज जो होता है ना, इंडस्ट्रीज यूजुअली सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के ऊपर ही नहीं डिपेंड करती है, बल्कि हम लोगों ने क्या सीखा, जैसे यही डिफेंस वाला इंडस्ट्रीज जो है हमारे इंडिया में, वो एक टेक्नोलॉजिकली हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। इसीलिए वहाँ पर रॉ मटेरियल्स तो चाहिए ही, बट साथ ही साथ स्किल्ड लेबर, R&D फैसिलिटी और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप क्या इसको एज एन एग्जाम्पल, एज अ केस स्टडी इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो यस। वैसे ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम्स। नाउ वर्ल्ड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे अब इंडिया का ही अगर मैं बोलूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमी मतलब क्या? पैसा, इंडिया डेवलप, पैसा ज़्यादा कमा रही है। तो पैसा क्या, किस चीज़ से हम लोग को ज़्यादा पैसा मिल रहा है? तो क्योंकि हम लोग को पैसा इसलिए ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। हम लोग इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। पहले हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, बट अभी हम लोगों की जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट ड्राइवन हो गई है, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ को मेनली फोकस किया गया है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है, राइट।
अगेन जैसे पहले डिफेंस प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते थे, इंडिया में हम लोग इंपोर्ट करते थे रशिया से, यूएसए से, सऊदी, देन कम्स आपका जाके इजराइल। पर आज पता है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 80 से भी ज़्यादा ऐसे कंट्री है ना। और कोई हमारी एक्सपोर्ट के डिपेंडेंस कोई एक कंट्री के ऊपर नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर है। इसका मतलब क्या, हम लोग अपने जो डिफेंस बास्केट है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट बीइंग सेड हेयर, राइट। यहाँ पे बोला गया है दैट अगर आप देख लोगे, एक टॉपिक है रीजनल प्लानिंग, उसमें ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ पोल्स का कॉन्सेप्ट है ना। ग्रोथ पोल की अगर हम लोग बात करें, ग्रोथ पोल क्या बतलाता है, देखो एक कॉन्सेप्ट है ग्रोथ पोल, दैट कोई भी अगर इंडस्ट्री कहीं पे खुलती है ना, तो ग्रोथ पोल कॉन्सेप्ट ये बोलता है दैट उस रीजन के आसपास वाले जो रीजन्स है, उस रीजन में इस इंडस्ट्री से फायदे होने वाले जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी खुलते हैं। जैसे अगर डिफेंस इंडस्ट्रीज खुल गया, राइट, तो एक तो जैसे अगर सो से फॉर एग्जांपल यूपी में डिफेंस इंडस्ट्री खुला, क्या यूपी एज अ होल रीजन का डेवलपमेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या उसके यूपी के उस रीजन के आसपास के सराउंडिंग एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्योंकि आप खुद सोचो ना, एक अगर इंडस्ट्री खुला तो पहले तो वहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था, बट अभी इंडस्ट्री के बाहर में लोग एक चाय की टपरी अगर खोल देंगे, या फिर लोग कोई अपना किराना दुकान खोल देंगे, या फिर कुछ भी खोलेंगे, तो अगेन अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी ना, राइट, है ना। इंक्रीज होगा इनकम, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एंसिलरी इंडस्ट्रीज जैसे अगर सोचो ड्रोन का इंडस्ट्री जैसे खुल गया, राइट, तो ड्रोन के लिए ड्रोन के पंखे चाहिए, ड्रोन के बैटरीज चाहिए, ड्रोन में लगे हुए जो बॉडी है मेटल का या फिर प्लास्टिक का, वो चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, उसी को हम लोग एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनेगा तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का रूट बनेगा, तो यस ये भी इंप्रूवमेंट होगी, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। मतलब आप खुद सोचो, अगर कोई एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ नहीं था तो वहाँ पे ये सब कुछ नहीं डेवलप हुआ, बट जहाँ कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री बैठ गया, उसके आसपास वाले रीजन धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ में आया अब? तो अब यही ये जो ग्रोथ पोल थ्योरी तो यही बताता है ना। तो अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है दैट जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे तमिलनाडु में जो आप लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर बताया है, वो फंक्शन करेगा एज अ ग्रोथ पोल, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा उस रीजन के आसपास वाले रीजन में वेरियस एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को, जिससे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएंगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, राइट। वही नहीं, रीजनल प्लानिंग में भी टॉपिक है रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। नाउ अब सोचो आप, जैसे अगर सोचो दिस होल इज इंडिया या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री, है ना। पता है बोला तो एक डायलॉग बहुत फेमस है, बोला जाता है दैट गवर्नमेंट जो चाहे ना वही हो सकता है। गवर्नमेंट अगर चाहे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का डेवलपमेंट करे ना, तो गवर्नमेंट सिंपली यहीं पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगी। गवर्नमेंट अगर चाहे नहीं नहीं दिल्ली नहीं भाई, चलो बैंगलोर भी डेवलपमेंट हो, तो गवर्नमेंट अगर वहाँ पे ज़्यादा पैसा झोंकेगी तो ऑब्वियस सा बात है वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अब गवर्नमेंट क्या बोला, नहीं नहीं यूपी भी डेवलप करेगा और तमिलनाडु भी डेवलप करेगा। समझ रहे बात? तो वही यहाँ पे यही बोला गया दैट रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, कोई भी पर्टिकुलर रीजन का जैसे डेवलपमेंट, अगर सोचो इंडिया का ही डेवलपमेंट करना है ना, और आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का ही डेवलपमेंट करो, अरे पूरा डिफरेंट अदर पार्ट ऑफ इंडिया तो रिवॉल्ट कर देगा ना आपके खिलाफ। दैट अरे भाई ये क्या, हमको अलग होना है, नॉर्थ ईस्ट बोलेगा हमको अलग होना है, कश्मीर बोलेगा हमको अलग होना है, गुजरात बोलेगा हमको अलग होना है, बिहार बोलेगा हमको अलग होना है, राइट। सो अब वही ना, अब रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में क्या होता है ना, दैट अगर गवर्नमेंट जो चाहे, अब जैसे यूपी में ले लो डेवलपमेंट जो हो रहा है, या फिर तमिलनाडु में जो डिफेंस कॉरिडोर खुल रहा है, ये गवर्नमेंट की इच्छा से हो रही है। गवर्नमेंट यही इच्छा अगर चाहती तो वो आपको आसाम में भी ये सेम चीज़ कर सकती थी। गवर्नमेंट अगर यही चाहती तो त्रिपुरा में भी कर सकती थी, है ना। तो अगेन गवर्नमेंट लेड इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दैट कैसे आप स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज को स्टिम्युलेट कर सकते हो फॉर बैलेंस रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो अब देखो उत्तर प्रदेश वाले लोग खुश, तमिलनाडु वाले लोग खुश, है ना। अब फ्यूचर में अगर कोई इंडस्ट्री आएगा तो शायद बिहार वाले को पैसिफाई किया जाएगा, शायद राजस्थान वालों को पैसिफाई किया जाएगा, राइट, शायद छत्तीसगढ़ वालों को पैसिफाई किया जाएगा, उड़ीसा वालों को पैसिफाई किया जाएगा,
है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रीजनल प्लानिंग, दैट इज प्लानिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम का एक टॉपिक है ना, है ना। तो अब जैसे अगर हम लोग यही एज अ होल टॉपिक को एनालाइज करें, राइट, तो पहले इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा था, बट हम लोग जो पहले ना यूएसए के ऊपर, यूएसएसआर दैट इज रशिया के ऊपर बहुत हद से ज़्यादा डिपेंडेंट थे डिफेंस इंपोर्ट के लिए, राइट। अब सोचो कल को अगर रशिया या फिर कल को अगर यूएसए से झगड़ा हो गया तो ये लोग तो बोलेगा नहीं नहीं भाई एक्सपोर्ट करना हम लोग बंद कर देंगे, खत्म ना सब कुछ, राइट। पर अभी जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या, इंडिया डेवलपमेंट तब भी कर रही थी, इंडिया डेवलपमेंट अभी भी कर रही है, बट अभी ज़्यादा सस्टेनेबल है। क्यों? क्योंकि हमारे जो डिपेंडेंसी थी ना रशिया के ऊपर या फिर यूएसए के ऊपर, वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे यही बोला गया दैट हमारा जो, क्योंकि इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ अप हो रहा है, इसलिए हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी अपना, और साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी डेवलप कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस कॉरिडोर इन यूपी, डिफेंस कॉरिडोर इन तमिलनाडु। इससे क्या सपोर्ट होगा? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। समझ में आ रहा है? तो देखो मैंने बोल रहा ना, आप लोग सब कोई इन टॉपिक्स को पढ़े थे, बट क्या इतना भीतर से पढ़े थे? ज्योग्राफी ऑप्शनल को एक्सट्रैक्ट करने लायक है ना। नीचे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई जस्ट वांट टू सी दैट व्हाट यू हैव डन, राइट। एनीवेज, पेपर 1 के और भी डिफरेंट अदर टॉपिक्स है, जैसे मॉडल्स एंड थ्योरीज ही ले लीजिएगा, राइट। तो मॉडल्स एंड थ्योरीज में ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल है वेबर्स का, राइट। अब देखो वही तो बोला क्या है ना, वेबर क्या बोलता है दैट डिफेंस इंडस्ट्रीज जो है ना, वो अभी डिफेंस इंडस्ट्रीज का बात कर रहे हैं। वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल क्या बोलता है दैट वैसे इंडस्ट्रीज होते हैं, जिस एक होता है वेट गेनिंग इंडस्ट्री, एक होता है वेट लूजिंग इंडस्ट्री। एक जहाँ पे वेट लूजिंग इंडस्ट्री, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो आपके जाके रॉ मटेरियल के सामने होता है। जो वेट गेनिंग इंडस्ट्री होता है वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज जो है वो फुटलूज काइंड ऑफ कहीं पर भी हो सकता है, राइट। सो अब देखो यहाँ पे डिफेंस जो इंडस्ट्रीज है ना, वो ऑफकोर्स किस पर मेनली किस पर लोकेट करता है? स्किल्ड मैन पावर के ऊपर, राइट। ये रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, भले ही उसका रॉ मटेरियल आपका तमिलनाडु में हो, बट स्टिल अगर सोचो आसाम में स्किल्ड पर्सन है ना, तो वो इंडस्ट्री आसाम में खुलेगा। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ नियर मतलब आप ये जो इंडस्ट्रियल वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल के थ्रू जो थ्योरी दिया गया था, डिफेंस इंडस्ट्रीज अगर देखोगे तो उसमें वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल 100% ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड मैन पावर ही नहीं, बल्कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी होना चाहिए, प्रॉपर वो ट्रांसपोर्ट हब होना चाहिए, राइट। तो ये सब होने से ज़्यादा अच्छा है, राइट। वही नहीं, मॉडल्स एंड थ्योरीज में और भी एक टॉपिक है रोस्टोव का स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। अब रोस्टोव का स्टेज ऑफ ग्रोथ क्या बोलता है दैट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ होता है। कोई भी अगर रीजन डेवलप करता है तो पहले वो ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है, उसके बाद प्री कंडीशन टू टेक ऑफ कंडीशन, ड्राइव टू मेच्योरिटी कंडीशन एंड एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। अभी तक जो है ना इंडिया, जब तक हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होते थे ना, तो हम लोग इस वाले स्टेज में थे, दैट इज टेक ऑफ वाले स्टेज में थे, स्टेज 3 में, राइट। बट जब से हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग अपने से करना स्टार्ट कर दिए, तब से हम लोग स्टेज 3 से हम लोग स्टेज 4 में ऑलरेडी जंप कर चुके हैं, राइट। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हमारा टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, इंडस्ट्री ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रही है, एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रही है। आप देखिए डिफेंस के रिलेटेड क्या ये सब कुछ सही बैठता है? यस। तो यहाँ पे यही बोला गया दैट इंडिया का शिफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट, और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है हमारा मूवमेंट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी और इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन स्टेट। यही नहीं, पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे रेडिकल ज्योग्राफी, जैसे वेलफेयर अप्रोच। जैसे वेलफेयर अप्रोच तो सब समय मैं डिस्कस करता रहता हूँ। जैसे अगर सोचो ये इंडस्ट्री खुला आपका, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुला आपका यूपी में और तमिलनाडु में, तो उनके लोगों को अच्छा होगा ना, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, स्ट्रेंथन होगी वहाँ की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, और कंट्रीब्यूट करेगा टू द ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन। रेडिकल ज्योग्राफी में अगर देख लीजिएगा, हाँ, रेडिकल ज्योग्राफी क्या बोलता है दैट अगर से फॉर एग्जांपल ये कहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर खोल रहा है आपका जाके यूपी और तमिलनाडु में, मतलब फ़ायदा कहाँ पर होगा? यूपी और तमिलनाडु के लोगों को ज़्यादा। व्हाट अबाउट बिहार, व्हाट अबाउट बंगाल, व्हाट अबाउट उड़ीसा, व्हाट अबाउट राजस्थान, व्हाट अबाउट पंजाब, हरियाणा, व्हाट अबाउट आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, देन कम्स अरुणाचल, सिक्किम, है ना। तो ये लोग तो रूट जाएंगे ना। तो यहाँ पे यही बोला गया दैट एक रीजन का डेवलपमेंट आप भले ही कर रहे हो, बट उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं रीजनल इनइक्वालिटीज देखने को हम लोग को मिल ही रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंटल बेनिफिट्स हो रहा है। नाउ देखो
अब देखो आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव पॉइंट आपने बोल दिया कहीं ना कहीं। अरे भाई हम लोग क्या है, आपको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालाइज करना है ना। तो बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू नीड टू सी दैट कोई भी इशू को अलग अलग रेंज से, अच्छा बात तो हम लोग करेंगे ही, बट इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी तो आपको देखने पड़ेंगे ना, तभी तो आप एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे फ्यूचर के। समझ रहे हो बात? सो या दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज दिस होल वेरी एस्पेक्ट्स। यही नहीं, मॉडल्स एंड थ्योरीज के सिस्टम एनालिसिस भी है ना। ये इसको हम लोग सिस्टम एनालिसिस क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये क्या है, टॉपिक क्या था, डिफेंस प्रोडक्शन, और वो किस चीज़ को रिलेट कर रहा है, देखो रिसर्च। ये डिफेंस प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, जहाँ पर रिसर्च ज़्यादा होता है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है, जहाँ पर लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट्स, जियोपॉलिटिक्स, मतलब ओवरऑल इस एक डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट ने पूरा एक सिस्टम बना दिया है, जहाँ पे ये डिफेंस प्रोडक्शन वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे R&D होगा, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स प्रॉपर होगी, जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है उस रीजन से, जियोपॉलिटिकल और नेशनल सिक्योरिटी का एंगल भी देखा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स स्किल डेवलपमेंट का एंगल, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेदर उस रीजन में सेटअप किया जाता है। मतलब कैन यू सी दैट what is the topic, defense production, and what are the different aspects that it has integrated with, these are the different aspects that it has integrated with, right? So ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझना पड़ेगा। मॉडल्स एंड थ्योरीज का एक और टॉपिक है हर्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी। नाउ कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देख लीजिएगा एक स्ट्रॉन्ग हम लोग को डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिया का बनता हुआ दिख रहा है। और ये इंडिया का जो पोजीशन है ना इंडो पैसिफिक रिम, जिसको रिमलैंड थ्योरी बोलते हैं हम लोग, राइट, मैकेंडर्स का, राइट, स्पाइकमैन का, माफ़ करना, मैकेंडर्स का तो हर्टलैंड थ्योरी है। तो अब देखो हर्टलैंड थ्योरी क्या बोलता है, दैट यस यूरेशिया इज़ द हार्ट ऑफ द नेशन, राइट, जिसने इस पर कब्जा कर लिया पूरा दुनिया में कब्जा करेगा। रिमलैंड क्या बोलता है, नहीं यूरेशिया के आसपास वाले जो रीजन है, जिसमें आपके जाके वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, राइट, और ऑफ कोर्स नियर बाई वाटर बॉडीज, दे आर द इम्पॉर्टेंट रीजन्स, राइट। अब अगर देख लोगे उस रिमलैंड रीजन में कहीं ना कहीं इंडिया भी आ रहा है ना। तो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन देखते हुए इंडिया अगर रिमलैंड का इस रीजन में है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है टू बैलेंस द रीजनल पावर डायनेमिक्स और सिक्योर द मैरीटाइम इंटरेस्ट। अब अगर हम लोग डिफेंस इसमें ज़्यादा है, जैसे कि बोला 80 कंट्रीज़ हमसे इंपोर्ट कर रही है, जिसमें बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ है, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के कंट्रीज़ हैं, राइट। सो यस, कहीं ना कहीं हमारा इंडियन ओशन रीजन के ऊपर एक अगर बोलोगे शूडो कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अनडाउटेडली दैट इज़ इंडिया, राइट। तो ये जियोपॉलिटिकली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल टू शो इट्स पावर एट द वर्ल्ड फोरा। तो दीज आर द डिफरेंट केस स्टडीज दैट वी कैन रिलेट ओवर दिस टॉपिक टू, राइट। ना कुछ इनरिचमेंट लाइन है मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, राइट। सो जस्ट यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक द नोट्स आउट ऑफ इट, राइट। कभी भी अगर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो यू कैन डायरेक्टली यूज दीज गोल्डन लाइन्स। Trust me, if you will be using these value addition like this, they will be adding huge value to your answers. You can see each and every linings that we have made is being made under the skilled guidance of the experts, and then only we have made this, right? So please go through these aspects, right? You will get ample amount of insights as to how to go about this whole topic. अगर कभी भी रीजनल प्लानिंग, जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाए, ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से, तो कैसे आप इस पूरे यूनिट के पॉइंट्स को लेकर अपने आंसर्स को इन्हांस कर सकते हो और अपने ऑफ कोर्स ज़्यादा नंबर ला सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, ज़्यादा नंबर ले आना, ठीक है। सो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन। आई होप दैट यू गॉट बेनिफिट आउट ऑफ इट। इफ़ यू एट ऑल गॉट बेनिफिट, then please hit a thumbs up. It will of course encourage us, and yeah, share this video to your different other friends as well who are preparing for geography optional. We'll meet in next session. Till then, bye bye, take care.